अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन ख़ान हूँ। आज 10 जनवरी 2025 है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं हस्बे मामूल, जैसा कि हम हमेशा इंटरनेशनल न्यूज़ से करते हैं। तो पहली न्यूज़ में मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि लॉस एंजलिस, जो कि कैलिफोर्निया की एक स्टेट है, वहाँ पर बहुत कोई 2-3 दिन से आग लगी हुई है, वर्ल्ड फायर हो रही है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और बहुत सारे घर, कोई 2 लाख से ऊपर घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। डैमेज क्या मतलब, बहुत ज़्यादा आग से तबाह हो गए, ख़त्म हो गए हैं। और 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो वहाँ से मूव कर गए हैं। गवर्नमेंट ने उनको हदायत दी थी कि आप यहाँ से चले जाइए, तो वो वहाँ से मूव कर गए हैं। और बहुत सारी गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। ये मैं आपको पिछले 2-3 दिन से खबरें दे रही हूँ। लेकिन उसमें एक ये है कि बाइडन ने भी वहाँ का विज़िट किया है, ट्रम्प ने भी विज़िट किया है। और बाइडन अभी तो बाइडन की हुकूमत है, 20 को ट्रम्प आएगा। तो अभी बाइडन ने उनको अभी यकीन दहानी करवाई है यहाँ के जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर 100% आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे और आपके लिए जो कुछ भी होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर टैक्स लिया जाता है तो गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है पब्लिक को। ये नहीं कि पाकिस्तान में टैक्स लेने के बाद मालूम ही नहीं करते कि लोगों की हालत क्या है, लोगों के पास रोटी भी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो दूसरा, कोई 31,000 एकड़ से ज़्यादा जो रकबा है वो सारा आग से जल गया है, बिल्डिंग्स जल गई हैं, घर ज़्यादा जल गए हैं। और लॉस एंजलिस में तो घर भी बहुत कीमती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मूवीज़ वाले और फिल्मों वाले लोग रहते हैं, जितने भी काम करते हैं स्क्रीन पर। तो बाहर लोग मूव कर गए हैं और अब अल्लाह करे कि हर ठीक हो जाए, सारा कुछ हो जाएगा। रिच कंट्री है, पूरे बेनिफिट्स मिल जाएंगे उनको हर लिहाज से। इंश्योरेंस भी कुछ कवर करेगी, डेफिनेटली गाड़ियों का भी कवर करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से 100% सपोर्ट होगी। तो ये हालात हैं। और दूसरा, आज जिमी कार्टर का लास्ट डे था, कल यानी कि 10th उनका जो हुआ है 9th को आखिरी रसूमात का। आपको पहले भी बताया था कि वो यूएस के अमेरिका के वो 39 वे वो थे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और उनका वो 100 साल उन्होंने ज़िंदगी पाई है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और वो भी इतनी पीक के ऊपर काम करके गए हैं, इससे ज़्यादा दुनिया में और क्या होगा दुनिया की लाइफ के लिए। मैं अल्लाह की बात नहीं कर रही, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। तो दूसरा, उनका जो आज लास्ट रसूमात हो गई हैं उनकी ख़त्म, जिस पर के सब अफसरदा भी थे। और उनको बड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक उनकी सारी रसूमात मुकम्मल हुई हैं। वो थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं कि वो 1924 को पैदा हुए थे और 2024 में गए हैं, यानी कि वही सेम साल, 100 साल बाद, 1 सदी बाद वही साल उनको मिला है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। खैर एनीवे, हम सब ने चले जाना है, वो तो फिर भी खुशकिस्मत थे कि 100 साल जिंदा भी रहे और इतनी अच्छी सीट पर दुनिया में नाम पैदा करके अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो नाम हमेशा ऐसे लोगों का रहता है। काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग आए जो कि इस मुल्क को तरक्की दें और उनका नाम इज्जत से लिया जाए। तो दूसरी एक और ख़बर भी देती हूँ कि जो कनाडा है, आपको मालूम है, पहले भी बताया था कि ट्रम्प उसमें इंटरेस्टेड है। अब वो कनाडा के बाद इंग्लैंड के भी थोड़ा सा पीछे पड़ गया है कि इंग्लैंड की भी वो चाहता है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, जहाँ का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्रॉमर है। आपको मालूम ही कि खाली 7 महीने पहले उसकी इलेक्शन से उसकी हुकूमत आई थी। तो एलन मस्क जो है वो मशवरा दे रहा है कि इसको किस तरह हटाया जाए, क्योंकि अभी उनके इलेक्शन में काफ़ी टाइम है। तो अब देखें उन विचारों का भी क्या बनता है।
तो इसके बाद आपको इस न्यूज़ के बाद मैं यहाँ से डोमेस्टिक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि वीलॉग लंबा हो जाए। डोमेस्टिक में ये है कि कोई 50 से लेकर 54 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, दुबई से, सऊदी अरब से और कतर से, इंग्लैंड से। जो लोग कुछ तो विजिट पर गए हुए थे, फिर वो वहाँ पर ठहर जाते हैं, फिर वो वहाँ पर जॉब शुरू कर देते हैं, कोई छुप जाते हैं, कोई साइलम ले लेते हैं, कोई मुख्तलिफ केस करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह की उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, जिसमें कि उन लोगों ने, इमिग्रेशन ने उनको पकड़ा है और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया है पाकिस्तान। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग दुबई के लोग हैं, और इस और बाकी भी कुछ लोगों के अभी केसेस चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल से कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाहिए। फिर दोबारा भी इस मुल्क में आप जा सकते हैं अगर आपका रैकेट सही हो। तो वो जब पाकिस्तान उतरते हैं तो एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। हमारे पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे वैसे ही इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, वो उन लोगों ने अपने पैसे बनाने होते हैं। यहाँ फिर FIA वाले, और वो यहाँ कुछ लोगों को जेल में डाल देते हैं, कुछ लोग जो अच्छे पैसे दे दें उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले वहाँ से करके आते हैं, वहाँ से डिपोर्ट होते हैं, जहाज़ में रोते हुए बैठते हैं, फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आकर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती। तो इस तरह कोई 50 से लेके 54 लोग तक रिपोर्ट हुए हैं, और बाकी भी अभी केसेस सामने और चल रहे हैं, जो कि और कुछ दिनों में पता चला कि उनका भी फाइनलाइज कुछ ना कुछ किया जाएगा। जाहिर है पाकिस्तान रिपोर्ट करेंगे, जो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान जो बांग्लादेश का है, कुछ इंडिया के हैं, इस तरह मुख्तलिफ लोग हैं। तो एक तो ये थी, दूसरा और भी आपको मैं उसमें वो न्यूज़ दूँ कि पाकिस्तान के हाँ, मुझे याद आया, इससे मैं अगली न्यूज़ बाद में दूंगी, कि मैंने खुद देखा था एक दफ़ा इस तरह कि मैं हांगकांग से आ रही थी, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ का टाइम है। तो प्लेन में कुछ लोग बैठे हुए थे, यंगस्टर बैठे हुए थे, और वो रो रहे थे बाकायदा। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, तो कहते हैं जी हमें रिपोर्ट किया गया है, और हम लोग घरों से बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे लेकर आए थे, कोई हमारी अम्मी ने उधार लिए, कोई कहीं कमेटी डाली हुई थी, कहीं थोड़ा सा जेवर बेचा, इस तरह की कहानी है। तो अब हमें वहाँ से रिपोर्ट कर दिया गया है, और हम घर जाकर क्या अपना मुंह दिखाएंगे। ये मैंने अपनी आंखों से सीन देखा था और कानों से सुना था, और वो रो रहे थे कि हम घर में किस मुंह से एंटर होंगे। तो इस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो इसलिए आप प्लीज़, आप लोग जब पाकिस्तान छोड़ते हैं तो इलीगल तरीके से जाएं, ना आपको परेशानियों, ना घर वालों को, ना पैसा जाया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में अगर रोज़ी हो और सही कोई जॉब्स हों, तो लोग इस तरह के इतने स्टेप ना लें। और लोगों को भी चाहिए खुद पहले अपनी तालीम की तरफ जोर दें। जो पढ़ने का टाइम होता है उस वक्त ज़रूर पढ़ें, तो वो टाइम पढ़ने वाला ना गवाएं। फिर इंसान कहीं ना कहीं सेटल अल्लाह पाक कर ही देता है, सबको ही कर देता है, सबकी रोज़ी कहीं ना कहीं लग ही जाती है, लेकिन पढ़े ज़रूर। तो इस तरह की ये मैंने आपको न्यूज़ दी, जिससे कि दिल भी बुरा हुआ कि उनको रिपोर्ट किया गया है। और बाकी इमरान खान साहब के बारे में है कि उनको कहा जाता है कि उनका रोटी बंद कर दी जाएगी। मरीम सफदर ने कहा है उनका, मैं चाहूँ तो हीटर भी बंद कर दूँ। उनको ये इतना समझना चाहिए कि इमरान खान साहब एक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पढ़ा लिखा बंदा है। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है उसने ना, और उनकी जो इज़्ज़त है वो लोगों के दिलों में है, और दिलों से इज़्ज़त कोई नहीं निकाल सकता। उनके लिए बाकायदा दुआएं की जाती हैं, और मैं भी करती हूँ, क्योंकि वो ऑनेस्ट और अच्छा लीडर है, अच्छा बंदा है, अच्छे माँ बाप की औलाद है। तो हमारी कोई आपसे भी खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप भी अच्छे काम करते, आपके हिफाजत करते, तो हम लोगों की दुआएं आपके भी साथ होती। लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए, मुल्क का ख़जाना खाया जाए, और फिर उसके बाद माना भी ना जाए, और फिर
इलेक्शन जीता कोई है और बैठा कोई हुआ है, तो इसको आवाम कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो आप इस तरह की बातें ना करें उनके बारे में। इमरान खान की जो इज्जत है और जो अल्लाह पाक ने उनको जेल में बैठने का जो मौका दिया है, उनकी तो रूहानी भी तरबियत हो रही है। आप ये देखें, वो वहाँ बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक की याद कर रहे हैं, अल्लाह के और नज़दीक हो रहे हैं। तो वो उनको आपने क्या हीटर बंद करना और क्या रोटी बंद करनी, उनकी तो दिल, वो तो हमारे दिल के पता नहीं कौन से हिस्से में बसते हैं और वहां से दुआएं निकलती हैं उनके लिए, दिन रात निकलती हैं। तो अल्लाह पाक ने उनको अपनी हिफाजत में रखा और उनको दोबारा इंशाअल्लाह बाइज्जत तरीके से फिर बाइज्जत सीट पे लाएगा। अल्लाह ने चाहा तो हक और सच का साथ अल्लाह देता है, और अच्छी नीयत हो तो अल्लाह मदद करता है। तो इस तरह की एक थी कि आपको और आपके फादर कह रहे हैं कि मैं दोबारा चौथी दफ़ा आना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल से एक दफ़ा अगर पब्लिक में निकल के पब्लिक के व्यूज़ खुद वो ले लें, तो उसके बाद इंसान को खुद अपना डिसीजन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या होना चाहिए हमारे लिए ना। तो और भी आपको न्यूज़ दे दूँ, लेकिन जी, अमेरिका में 22 जनवरी को एक होने लगा वॉशिंगटन डीसी के सामने, जो कि ओवरसीज हैं या बाकी पाकिस्तान से भी बाहर जितने भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं, उन्होंने अरेंज किया कि एक ब्रीफिंग देंगे जो कि वॉशिंगटन डीसी के सामने होगी और वाइट हाउस के सामने। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होंगी, और 20th को एक्चुअली ओथ लेनी है। सारी दुनिया को ही पता है कि ट्रम्प ने, और उसके बाद एक दिन रह जाएगा ख़त्म बीच में, और नेक्स्ट डे 22 जनवरी 2025 को दोपहर 2:30 बजे ये शुरू होगा। और जिसने वहाँ पहुँचना है, वैसे भी मैं इनविटेशन भी दे रही हूँ कि वहाँ पर पहुँच जाए। और क्योंकि वहाँ पर जो कि इमरान खान साहब के हक में और पूरी दुनिया को वहाँ पर दिखाया जाएगा, उस ट्रक पर जो स्क्रीन्स लगी हुई होंगी कि डी चौक में 26 नवंबर को 26 नवंबर 2024 को जो कत्लो गारत हुई है, वो सारे सीन उसमें दिखाए जाएंगे, जो कि अरेंज किया गया है वहाँ पर सज्जाद बरकी साहब ने। और वहाँ पर और भी बाकी टीम होगी, तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी होंगे, दूसरे भी लोग होंगे, इंडियंस भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे, और भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग होंगे, और आम पब्लिक देखेगी और उसको आम दिखाया जाएगा, और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में कितना कत्लो गारत हुआ है, जुल्म हुआ है, और इसको छुपाया नहीं जाएगा। तो ट्रम्प को भी पता चलेगा, वो भी देखेगा, जाहिर है उसके तो बिल्कुल पास होगा। तो इसलिए सबको बताया जा रहा है कि वहाँ पर आप लोग भी पहुँच जाए, जो जो पहुँचना चाह रहा है। एक तो यह न्यूज़ देना, दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, तो ये आपको न्यूज़ बड़ी ज़रूरी देनी थी। और बाकी पाकिस्तान में की न्यूज़ के मुताबिक ये पता चला है कि वहाँ पर सेनेट फूड कमेटी के कायमा कमेटी का कोई इजलास हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो गोश्त है वो अब मेंढक का, आप भी हंस रहे होंगे, मैं भी हंस रही हूँ, क्या करूँ, गधे का, और तीसरा किसका था, मेंढक, गधा, और एक और कोई जानवर का नाम लिया गया था, तो उसका गोश्त जो है वो कुत्ते का, तो इसका गोश्त खिलाया जा रहा है। तो फूड वालों को चाहिए कि जो भी कोई उसके लगे हुए हैं, कोई मिनिस्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई चेक करने वाले, तो वो इन चीज़ों को देखें। पब्लिक और बीमार हो जाएगी, आ गई पब्लिक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, तो इन चीज़ों का गोश्त उनको ना खिलाया जाए। अब ये पता कैसे चले कि किस बंदे ने किस घर में
किस दिन कौन सा गोश्त आया है, कुत्ते का आया है, मेंढक का आया है या गधे का आया है। तो इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा लतीफ़ा आपको सुना देती हूँ कि जब 3 दोस्त थे, वो एक दोस्त घर में एंटर हुआ तो एक उसका भाई जो था वो कर रहा था, बहुत ज़्यादा उछल रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा उछला तो पता चला कि इसने आज मेंढक का गोश्त खाया। तो जो मेंढक का गोश्त खाया उसने उछलना शुरू कर दिया। फिर जो दूसरा भाई था उसने खाया हुआ था कहीं कुत्ते का गोश्त। तो जब उसने कुत्ते का गोश्त खाया तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा था। तो पता चला कि इसने आज वो कर रहा था बहू बहू। तो उसने खाया हुआ था कुत्ते का गोश्त। अब मुझे बीच में वो बात याद आ गई कि हमारे जो पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आज़म बने हुए हैं जाली, वो जापान में गए थे तो उन्होंने कहा था एहतजाज का तरीका है, वहाँ की पब्लिक को मैंने देखा तो वो कर रहे थे ऊ ऊ, तो पाकिस्तान में कर रहे हैं बहू बहू। तो उसको कुत्ते का गोश्त खिलाया गया था। और जब तीसरे का पता किया भाई का तो वो पता चला कि वो उसने बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहा था, बेवकूफाना बातें कर रहा था। वो पता चला कि उसने कहीं गधे का गोश्त खाया था। तो ये निशानियां हैं जब घरों में चेक किया जाए कि आजकल किस चीज़ का गोश्त पक रहा है। मतलब अवाम की ये हालत करती गई है, कहने का ये मतलब है, जिसमें अफसोस भी हुआ है ये ऐसा लतीफ़ा सुनाते वक्त भी। और ये इनकी कायमा कमेटी के इजलास में ये बात बताई गई है फूड की कि इन चीज़ों का गोश्त वहाँ बिक रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जब गोश्त खरीदने लगे तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये किस जानवर का है, या मुर्गी का है या बकरे का है। तो मुर्गियाँ भी जो है वो मरी खिला रहे हैं। तो इस तरह तो जो पब्लिक है और ज़्यादा बेचारी पहले ही रोटी से बैठे हुए और बीमार हो गए तो उनका इलाज कौन करवाएगा। आगे तो इमरान खान साहब ने 10-10 लाख के दिए थे, हेल्थ कार्ड दिए थे, जिससे कि लोगों की हेल्प हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। तो अब उनको ना प्लीज़ इस तरह के गोश्त वोश्त चीज़ें खिलाएं। तो आप लोग तो खुद इतना अच्छा खा रहे हैं और वो भी मुफ्त का खा रहे हैं पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी जो कि टैक्स पेयर के पैसों से खा रहे हैं। तो पब्लिक को इस तरह के गोश्त ना खिलाएं, वो और बीमार हो जाएंगे। आगे गरीब लोग हैं बेचारे। तो बस अब फिर वीलॉग लंबा हो रहा है तो कल फिर इंशाल्लाह नए वीलॉग में बात करते हैं। न्यूज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरा वीलॉग सुनते हैं देखते हैं, मैं बड़ी मेहनत से तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए और बड़ी सही न्यूज़ ला के 10-15 मिनट में मैं काफ़ी सारी कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जो कि बेल वाली जगह बनी है, ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो गाँव में, आप उसको टच करें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा और अपने व्यूज़ भी ज़रूर दें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अपना चैनल भी मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ जिसको नहीं मालूम, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं चैनल का। तो जी मेरा चैनल है 7 डिजिट होता है, 6 के बाद आता है 7RYK। थैंक यू, खुदा हाफिज।